हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। पॉप कर नहीं क्यों? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितां भूतले स्वयं रूप कदाम्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय जय श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा श्री राधे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हे गोविंद। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा श्री राधे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हे गोविंद। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा मुरलीधर राधे। जय
राधा मुरलीधर राधा मुरलीधर राधे 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 श्री राधे 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 राधे। बोलो बापूजी सरकार, बोलो बापूजी सरकार, बापूजी सरकार, बोलो 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 बापूजी सरकार। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय जय, हो। श्रीमती राधा रानी की जय हो। बापूजी सरकार की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपीकांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो श्रीपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते मधुसूदनाय बापजीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते, दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। प्रिय बंधुओं, आप जानते हैं कि आज शुक्रवार फ्राइडे, और आप सबों को आज के दिन हरि कथा प्राप्त हो रही है। चलिए हम आज के विषय पर चर्चा करते हैं और उसी विषय को समझने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का हम 13वां और 14वां श्लोक लेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट मंगलवार ट्यूसडे हमने घर के ऊपर चर्चा की थी कि हमारा घर कैसा होना चाहिए। ठीक है, हमारा घर कैसा होना चाहिए, इस विषय पर हमने चर्चा की थी कि घर एक मंदिर है। पिछले मंगलवार को, यानी जो लास्ट मंगलवार गया और उससे पहले मंगलवार। तो अब हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के 12वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक पे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख शमी संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयर्पित मनोर बुद्ध्योर मद्भक्त स में प्रिय। श्री राधे श्री राधे। अब हम चलते हैं आज के इस भगवत गीता के 2 श्लोकों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, और आप सब जानते हैं कि आज शुक्रवार 19 मई 19 मई, मुझे डेट इसलिए अनाउंस करनी पड़ रही है क्योंकि आपको लगना चाहिए कि मैं लाइव हूँ, है ना। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो चलिए हम चलते हैं विषय की ओर। कृष्ण गीता में कहते हैं, मुझे वो भक्त बहुत प्रिय है, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है जो क्या करते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करते। पहला ही भक्त में ये गुण होना चाहिए कि वो किसी में द्वेष न करे, किसी से भी भेदभाव न करे, पार्शलिटी न करे। द्वेष यानी पार्शलिटी न करे। कृष्ण को प्रिय नहीं है, कृष्ण को प्रिय नहीं है ये।
श्री राधे, श्री राधे। भगवान को ये प्रिय नहीं है कि कोई किसी से द्वेष करे। मैं पहले भी इस विषय को समझा चुका हूँ, ध्यान से सुनना। और आप सब जानते हैं कि कल ही 18 तारीख हो गई, जिस दिन हमें व्हाट्सएप पे कथा भेजते भेजते 9 साल पूरे हुए गुरु कृष्ण और राधा रानी की कृपा से। बड़ी कृपा हो गई, आप लोगों ने आशीर्वाद भेजा, धन्यवाद आप लोगों का। तो चलो हम विषय की ओर चलते हैं और इसे समझने का पूरा प्रयास करना। श्री राधे। तो जो किसी से द्वेष नहीं करता वो भगवान को बहुत प्रिय है। और द्वेष की परिभाषा है भेदभाव, पार्शलिटी करना। हाँ, दुर्योधन सबसे बड़ा पात्र है जो द्वेषी पात्र है। जैसे साधु संत महात्मा अगर अहंकार का उदाहरण देते हैं तो उसमें रावण का नाम जरूर आता है, और अगर हम द्वेष का मिसाल दें तो उसमें दुर्योधन सबसे बड़ा पात्र आता है। दुर्योधन जो अहंकार द्वेष का पात्र है, बचपन से छोटी आयु से ही उसको द्वेष था। हाँ, वो द्वेष करता था पांडवों से। लेकिन पांडव कभी दुर्योधन से द्वेष नहीं करते थे। कुछ लोग इतने महान होते हैं, उनके स्वयं के जीवन में इतनी सादगी होती है, उनका स्वभाव ऐसा होता है कि नहीं, हमको झगड़े में नहीं पड़ना है, हमें किसी भेदभाव में नहीं पड़ना है, शांति वाला जीवन जीते, कोई भेदभाव नहीं। श्री राधे। और पर एक बात फिर ये भी हमने नोटिस की है, आपने भी की होगी, कि हर घर में एक सदस्य ऐसा होता है जो अशांति वाला होता है। जो अशांति वाला पात्र होता है, हर घर में एक पात्र होता ही है। क्योंकि कलयुग तो होगा ना घर घर में। कलयुग हर घर में है, हर प्राणी के सर पे सवार है। जैसे कलयुग राजा परीक्षित के सर पे सवार हो गया, ऐसे हमारे सर पर भी कलयुग सवार है। श्री राधे, श्री राधे। वो कहावत है ना कि इस व्यक्ति को तो बस दिन भर शराब चाहिए, शराब का भूत सवार है। ये तो लड़की के पीछे इतना दीवाना हो गया तो बस दिन भर लड़की का भूत सवार है। ये सब कलयुग अपने रंग खेल रहा है। हाँ, कलयुग अपने वो पूरे जाल को बिछाया हुआ है। हाँ, और कुछ लोग ऐसे होते जो मैं बता रहा था आपको, कि जो किसी से द्वेष नहीं करते, नहीं, किसी से भेदभाव नहीं, उनके मन में वो भावना ही नहीं होती, ऐसा स्वभाव ही नहीं होता है। और एक बात बताऊं, जो शांति प्रिय व्यक्ति होता है ना, वो खुद भी शांत रहता है और वो बाहर के शोर इस पे नहीं पड़ता है। उसको शांति चाहिए, झगड़ा नहीं चाहिए। श्री राधे। उसको झगड़ा नहीं चाहिए, उसको शांति चाहिए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। कि ऐसे कई लोग होते हैं जो शांति प्रिय लोग होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, और कुछ लोगों के स्वभाव में बड़ी उछल कूद होती है। कभी कभी खारिश होती है, यार बहुत दिन हो गए किसी से झगड़ा नहीं हुआ, बहुत दिन हो गया इधर से बात उधर नहीं की। अरे भाई, क्यों अपने मन को अशांत करते हो? क्यों अपने मन को अशांत करते? क्या जरूरी है कि यहाँ की बात वहां करना? क्यों हम अपने मन को अशांत करें? राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। हमारा मन अशांत रहे, ये कोई अच्छी बात है? तो कृष्ण कहते हैं वो लोग मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं है जो किसी से द्वेष करते हैं, जो किसी से भेदभाव करते हैं। दूसरा, मुझे वो लोग बिल्कुल प्रिय नहीं है जो
मोह रख के बैठे हैं या जो अहंकार का जीवन जीते हैं। श्री राधे। और अहंकार का जीवन जो जिया है वो कहाँ सुखी रहा है? वो कहाँ सुखी रहा है? अहंकारी व्यक्ति सुखी रहा है? कभी नहीं, अशांत रहेगा। हमारे अंदर अगर एक भी विकार होगा ना, द्वेष होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा, कोई भी एक विकार होगा ना, हम अशांत रहेंगे। एक व्यक्ति दिन में देखा आज धंधा ही नहीं हुआ, आज बिजनेस नहीं हुआ और उसका धन में बड़ा मोह है, अरे मैंने आज कमाया ही नहीं है, वो बड़ा अशांत रहता है। आज यार ग्राहक ही नहीं है, आज यार ग्राहक ही नहीं है, अरे भाई ग्राहक नहीं है। श्री राधे। कहीं लोभ परेशान करता है, कहीं क्रोध परेशान करता है, कहीं इच्छा परेशान करती है, और सारी जड़ तो इच्छा है। सारी जड़ तो इच्छा है, इच्छा। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। सारी जड़ तो इच्छा है, और इच्छा बड़ी घातक है। इंसान इच्छाएं तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन नहीं पूरी होती है तो उसको भटकना पड़ता है, उसको भटकना पड़ता है। एक इच्छा रखी और पूरी नहीं हुई, क्या करोगे फिर? इंसान की मृत्यु हो गई, फिर उस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान दूसरा जन्म देगा, भाई ले चल, अब इस जन्म में तेरी इच्छा पूरी होगी। राधे गोविंद। इच्छा करनी है तो मेरे गोविंद की करो, मेरे नाथ, मेरे ठाकुर की इच्छा करो, मेरे हरि की इच्छा करो, हरि भजन हरि कथा की इच्छा करो। इस इच्छा में इंसान की मृत्यु भी हो गई तो उसका भलाई होना है, भलाई होना। हमारे यहाँ एक माता थी जिसको कैंसर थी, बहुत पुरानी बात है, 30 साल 28 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो उसको ध्यान देना, उसको बेचारी को कैंसर थी, तो बहुत तकलीफ थी उस बेचारी को, लेकिन भाव हमेशा एक ही रहता था कि मैं क्या करूं, वृंदावन जा। लेकिन शरीर की स्थिति ऐसी थी कि वो वृंदावन जा नहीं सकती थी, पर भाव इतना, मैं वृंदावन जाऊं, मैं वृंदावन जाऊं। जो मिला उससे प्रति थी वृंदावन। कितनी अच्छी इच्छा थी, भाव था, मैं वृंदावन जाऊं, लेकिन वो नहीं जा पाई और मृत्यु हो गई। तब बापूजी ने कहा, देखना इसका दूसरा जन्म ही वृंदावन में होगा, वृंदावन में ही जन्म होगा इसका। क्योंकि वो वृंदावन के भाव में गई है। देखा, भक्ति में अगर कोई आपकी इच्छा भाव है तो उसके लिए आपको नुकसान नहीं होगा। और सांसारिक इच्छाएं, ओहो, सांसारिक इच्छा तो बहुत दुखी कर देती है, बहुत दुखी कर देती है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। शुक्र करो कि शुक्रवार के दिन कथा मिली है। हाँ, अपना शुक्रवार सफल करो, अपना फ्राइडे सफल करो। मैं तो कहूँगा जिस दिन हमको कथा ना मिले ना, वो दिन हमारा ऐसा यानी खालीपन सा लगता है, मुझे तो लगता है। एक दिन कथा नहीं मिली तो खालीपन सा लगता है कि कथा क्यों नहीं मिली। कई लोग मुझे बात बताते हैं कि प्रभु जी, हमें ना बापूजी के प्रवचन सुनते हैं ना तो कार ड्राइव करते हैं, फिर बापूजी के प्रवचन चलाते हैं, नहीं तो हमें हमारी यात्रा ही मज़ा नहीं आता। हम मुंबई जाते हैं बाय कार या कहीं भी जाते हैं बाय कार, तो हम कार में बापूजी के प्रवचन सुनते जाते हैं जो हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं। आप कथा मत छोड़ो। सत्संग भगवान का रूप है, कृष्ण का रूप है। इस कथा जो सुन रहे हो ना, ये मेरे साक्षात गोविंद का एक रूप है। आपको और क्या चाहिए? श्री राधे। आपको और क्या चाहिए कि आपको भगवान का एक रूप कथा के रूप में मिला है? आप क्यों कथा को छोड़ के जा रहे हो? कथा तो पकड़ो, छोड़ो मत। ये छूटने नहीं चाहिए, इसको पकड़ के रखो। हमारे पास इस संसार से उभरने के लिए, इस संसार से निकलने के लिए एक हरि नाम और एक हरि कथा है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं हमारे पास रास्ता।
हमें यही तारेंगे, हमें यही बचाएंगे। श्री राधे, श्री राधे। सत्संग का नियम इतना पक्का होना चाहिए कि हमें सुननी है, मतलब सुननी है। 4:30 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। मैं बार बार कहता हूँ, किसी तरह भी एक बार आप अपना नियम जोड़ लो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, फिर आपकी इच्छा नहीं होगी छोड़ने की। श्री राधे। आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड था, तो आज मुझे ऐसा लग रहा था मैं थोड़ा सो जाता हूँ दिन में। अभी की बात बता रहा हूँ, अभी मैं दिन में थोड़ा सो जाता हूँ। थोड़ी देर सोया, फिर मैंने देखा नहीं, मुझे तो उठना है, मुझे लाइव करना है और छोड़ नहीं सकते हैं। और मैं किसी तरह भी झटके से उठा, स्नान किया, फिर आपके सामने बैठ गया। ड्यूटी इज ड्यूटी, ड्यूटी निभानी है हमें। और सत्संग सुनना आपकी ड्यूटी है, और सत्संग बताना ये गुरु कृष्ण राधा रानी की कृपा से हमारी ड्यूटी है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप कहीं से भी जुड़ो, एक नियम होना जरूरी है, एक नियम होना जरूरी है। श्री राधे। तो अब समझिए आगे कथा, आज विषय समझते हैं। एक तो कृष्ण कहते हैं कि मुझे द्वेष करने वाला व्यक्ति पसंद नहीं है, और भगवान को ये अवगुण पसंद ही नहीं है। अरे हम अपने लाइफ पार्टनर में अच्छी बातें देखना चाहते हैं। मेरी होने वाली पत्नी, मेरा होने वाला पति, मुझे उसमें अच्छे गुण दिखने चाहिए, अच्छी बातें, एटिकेट्स दिखने चाहिए। वाह, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मैंने देखा क्या तो खाना बनाती है, क्या तो किचन साफ करती है। वाह, मेरी पत्नी देखो हर बर्तन साफ करती है। तो ये अच्छी क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज किसको अच्छी लगती है? पति को, सासू माँ को, ससुर को। और पति आता है, पति चप्पल ढंग से रखता है, अपनी बैग अपनी जगह पे रख दी, आके सूटकेस, जो सूटकेस नहीं कहना चाहिए, ब्रीफ केस, आके अपनी जगह पे रख दी, मोजे उतार के वॉशिंग मशीन में डाल दिए, हाथ मुंह धोया, स्नान किया, खाना खाया। तो ये एटिकेट्स पत्नी को अच्छे लगते हैं। अरे हम एक इंसान दूसरे इंसान में अच्छे गुण चाहते हैं, तो भगवान भी तो हम में से यही चाहता है ना कि तुम में गुड क्वालिटीज होनी चाहिए। बैड क्वालिटीज निकाल दो, द्वेष निकाल दो, नहीं तो तुम मेरे नज़र में प्यारे नहीं बन सकते हो। और हमें कृष्ण की नज़र में, भगवान की नज़र में भी प्यारा बनना है। और कृष्ण, आप 12वें अध्याय का 13वां 14वां श्लोक पढ़ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। श्री राधे। हम ये कैसे कर रहे हैं कि एक कान में मोबाइल है और हम माला जप रहे हैं, ठीक है, मेरी तरफ देखना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब अचानक किसी का फोन आया, टन 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 टन। अच्छा हाँ, बुआ का फोन है। हाँ हाँ, हेलो बुआ, माला हाथ में ही है। हाँ बुआ, माला पकड़ के खड़े हैं, माला देखो। हाँ हाँ बुआ, बस दुनिया में रखा ही क्या है। नहीं नहीं, वो अच्छी नहीं है। नहीं नहीं बुआ, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो बुआ उसको अच्छे से जानती हूँ। अब हम इधर माला पकड़े हुए हैं और यहाँ पर हम किसी की निंदा कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं निंदक व्यक्ति भी मुझे पसंद। कोशिश हर अच्छे काम करने के लिए कोशिश शब्द लगा दो और प्रयास शुरू कर दो। एक दिन में तो हम अच्छे नहीं बन जाएंगे, पर जरूर एक दिन अच्छे बन जाएंगे। एक दिन में हम महान नहीं बनेंगे, लेकिन एक दिन में हम महान नहीं बन सकते हैं, लेकिन एक दिन महान जरूर बन जाएंगे, जरूर बन जाएंगे। राधे गोविंद। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, एक दिन में महान नहीं बनेंगे, लेकिन एक दिन जरूर महान बनेंगे, जरूर बनेंगे। और हम कृष्ण को बहुत प्रिय लगेंगे, बहुत प्रिय लगेंगे। और दूसरा, एक अच्छी बात कृष्ण कहते हैं, मैत्र करुण एवच, मित्रता का भाव रखो और किसी पे करुणा करो। यानी तुम्हारे मित्रता वाले भाव में भी करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। खाली ऊपर ऊपर से दोस्ती नहीं, चल यार होटल में चलते, चाय पी कर आते हैं, चल सिगरेट पी कर आते हैं,
दो व्यक्ति शराब पीते हैं और दोनों मिलकर रोज दारू पीने जा रहे हैं, तो वो भी तो दोस्त ही हैं। पर वो दोस्त तो हैं, वो काम कौन सा करने जा रहे हैं, और उनकी दोस्ती में कौन सी मित्रता है, बताओ। श्री राधे। आप समझ गए? आप ध्यान देना। श्री राधे। आप ध्यान दीजिएगा और इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। दोनों दोस्तों में एक दूसरे के प्रति करुणा होनी चाहिए कि मैं एक दूसरे के हम काम आ सके। मित्रता तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन अब आप देखो सुदामा और कृष्ण को। कृष्ण अगर सुदामा के मित्र हैं तो कृष्ण को सुदामा के प्रति करुणा भी है। और सुदामा, एक दिन ऐसा नहीं आया कि सुदामा श्री कृष्ण को भूल जाए। ये मित्रता, ये मित्रता है। श्री राधे। सुदामा एक दिन ऐसा नहीं आया जो कृष्ण को भूला हो। बड़ी मुश्किल स्थिति में, जहां सुदामा जी आर्थिक स्थिति से कितने कमजोर थे, आर्थिक स्थिति से देखा जाए कितने कमजोर थे, उनको भूख निकाल के सोना पड़ता था, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं आया कि सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण को भूला हो। या कभी कृष्ण को ये मन में विचार भी नहीं आया कि अरे वाह, मेरा दोस्त तो द्वारका में रहता है, महलों में रहता है, और मैं कुटिया में रहता हूं। नहीं 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 नहीं। भक्त सुदामा के मन में कभी थॉट भी नहीं आया, भक्त सुदामा के मन में कोई विचार भी नहीं आया, कोई विचार। कृष्ण के लिए कभी नेगेटिव थॉट नहीं। कृष्ण ने मेरे साथ क्या कर दिया, मैं दरिद्र हूं, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन नहीं, कृष्ण को कभी, सुदामा के मन में कभी विचार नहीं आया। और कृष्ण ने भी सुदामा के प्रति कभी ऐसा नहीं सोचा, कभी नहीं। हमेशा यही सोचा कि एक बार सुदामा मेरे पास आए। आप कहोगे कृष्ण देने क्यों नहीं गए? क्योंकि भगवान कृष्ण सुदामा को जानते हैं कि वो बड़े खुददार हैं, वो लेंगे नहीं, वो लेंगे नहीं। श्री राधे। आप ये भी सोच लेना कि हर स्थिति में कृष्ण सुदामा के साथ ही थे, अलग नहीं थे। वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं थे। और करुणा भाव देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, जब सुदामा द्वारका पहुंचे ना, मिलने गए थे श्री कृष्ण से, ध्यान से सुनना, आपके काम की बात बता रहा हूं, आपके काम की बात। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। तो सुनिए, जब सुदामा पहुंचे तो द्वारपालों ने खाली रोका है कि आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, हम मानते हैं कि आप कृष्ण के सखा हैं। द्वारपालों ने मजाक नहीं उड़ाया सुदामा जी का, नहीं, उन्होंने रोका कि कृष्ण विश्राम ले रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं भगवान, थोड़ी देर रुकिए, जैसे ही ठाकुर जी उठ जाएंगे द्वारकाधीश भगवान, हम आपको मिला देंगे। श्री राधे। श्री राधे। देखो, श्री राधे। तो सुदामा एक्साइटेड था, बहुत एक्साइटेड थे सुदामा जी, और एक सेकंड, एक पल भी रहने को तैयार नहीं थे कि नहीं मुझे अभी जाना है। भाव, एक्साइटमेंट। जैसे हम वृंदावन जाते हैं ना और बैग रखते हैं और पहले एक्साइटमेंट उठता है, उत्साह होता है कि जाओ पहले बांके बिहारी के दर्शन करो। कभी कभी तो मैंने भक्तों को देखा, ट्रेन से उतरे, स्नान भी नहीं किया, सीधा बांके बिहारी मंदिर। अरे भाई स्नान तो करो, अरे नहीं पट बंद हो जाएंगे, भागो, पहले चलकर बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, चलो राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करेंगे, राधा दामोदर जी के दर्शन करेंगे। लोग भागते हैं।
और जब हम वृंदावन होते हैं तो विश्वास नहीं होता कि हम वृंदावन में, विश्वास भी नहीं होता है कि हम वृंदावन में हैं। श्री राधे। ऐसा लगता है पता नहीं किस अलौकिक दुनिया में चले गए, एक दिव्य जगत में चले गए जहां आज भी प्रिया प्रीतम वृंदावन में बसते हैं। मैं वृंदावन ऐसा विषय है जितना बोलो उतना कम। श्री वृंदावन राधे राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे। मैं जल्दी शाम के समय में कुछ ही दिनों में श्री वृंदावन महोत्सव रखूंगा। वृंदावन महोत्सव यानी 3 दिन वृंदावन की महिमा सुनेंगे। पक्का कुछ ही दिनों में हम आपके साथ वृंदावन की महिमा सुनेंगे, 3 दिन तक चर्चा करेंगे। जय हो वृंदावन धाम की जय हो, श्री राधा वृंदावन धाम की जय हो। 3 दिन में जल्दी वृंदावन महोत्सव करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, मज़ा आएगा। और 3 दिन आपसे अलग अलग भोग बनवाऊंगा। ये अभी इसी मई मंथ में या जून में, मैं मई मंथ में लगभग करेंगे, नहीं तो लास्ट जून में, ये जून मंथ के बिगनिंग में शुरुआत में करेंगे। श्री राधे। मैं लाइव हूँ, हाँ, शुक्रवार अपना सफल करो, आप जाओ मत कहीं, जरूर करेंगे। श्री वृंदावन धाम की महिमा सुनेंगे, अलग अलग ठाकुरों की महिमा सुनेंगे। कभी राधा रमण लाल की लीला तो सुनो। आज भी वृंदावन में जो श्री राधा रमण मंदिर है, उस मंदिर के पीछे जो एक चूल्हा जल रहा है, वो आज से 500 वर्ष पहले चूल्हा जलाया गया था राधा रमण लाल जी को भोग लगाने के लिए। हाँ, वो चूल्हा आज भी जलता है, उसी चूल्हे पे उनका खाना बनता है। 500 वर्ष पहले ये चूल्हा जला था, आज भी वही चूल्हा है। और उसी चूल्हे पे राधा रमण लाल जी को भोग लगा के, भोग बना के भोग लगाते हैं। सबसे छोटे विग्रह राधा रमण लाल जी, बड़े प्यारे हैं, बड़े क्यूट हैं, बहुत सुंदर हैं राधा रमण लाल जी। दर्शन तो करो। श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जी ने क्या सेवा की है, क्या सेवा की है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण की आप भक्ति करते हो, आप श्री कृष्ण का नाम लेते हो, सारे शास्त्र पढ़ो, वेद पुराण आप खोलो, देखो, जाके चेक करो, हर वेद पुराण उसी की महिमा गा रहा है और आप भी उसी की महिमा गा रहे हो। धन भाग्य है आपके जो आपको श्री कृष्ण भजन मिला है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे एक बार तो कमेंट्स में हरे कृष्ण लिखो, मैं भी आपके नाम पढ़ूं। चलो पढ़ता हूँ, आपके नाम पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। आप हरे कृष्ण लिखते जाओ तो मैं आपके नाम पढ़ूं। पर इस बीच में मैं कथा अपनी जारी रख रहा हूँ, सुदामा और श्री कृष्ण के मिलन की कथा। देखो नाम आ गए ना, पढ़ना। वंदना किंगर, हरुमल खूबचंदानी, निशा कटियार, दीपेश, ज्योति धीर, लता माता जी। देखो मैं नाम पढ़ रहा हूँ आपके। यहाँ अनीता सचदेव जो मेरे सामने आया, कविता अग्रवाल, आरती बंसल, ठीक है, बलबीर जी, जीतू पूजा, भावना वासवानी, लिखो लिखो लिखो, अशोक बदलानी, बस अनिल अग्रवाल, बस इससे ज़्यादा नाम नहीं पढ़ूंगा, फिर कथा कब करूँगा। मेरे सामने लाइव है, देखो हर एक चीज़। मैं आपके नाम कुछ ही नाम पढ़े हैं, पर इस बहाने आप भगवान का नाम लिख रहे हो। श्री राधे। तो चलो आप लिखते जाओ। मैं सुदामा और श्री कृष्ण की कथा को छोड़ना नहीं चाहता हूँ कि मैत्र करुण एवच्छ। कृष्ण कहते हैं तुम किसी के मित्र भी बनो और करुणा भी करो। और देखो जब सुदामा पहुँचे तो सुदामा बार बार कह रहे हैं मुझे श्री कृष्ण से मिलने दो, श्री कृष्ण से मिलने दो। यही द्वारका। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर लाइन लगती है, स्वयं ब्रह्मा जी को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए। जिस ब्रह्मा जी को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, आज उसी द्वारका में सुदामा खड़ा है। तो जब श्री कृष्ण के कान में आवाज़ गई कि कोई बाहर मुझे पुकार रहा है, कह रहा है
कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, मैं सुदामा हूँ, मैं उनके बचपन का मित्र हूँ, मैं सुदामा हूँ। सुदामा शब्द श्री कृष्ण के कान में गया। श्री कृष्ण अपने शैया पलंग से उठे और मुकुट भी नहीं था, और बस पीला पीताम्बर धारण करके श्री कृष्ण दौड़े, और दौड़कर भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने अपने उस द्वारका महल के द्वार खोले और देखा सामने सुदामा खड़ा है, और कृष्ण सुदामा से मिलने आए। सब तो कृष्ण से मिलने आते थे, लेकिन मेरा आज गोविंद सुदामा से मिलने आया है। ये मेरे कृष्ण की करुणा है, मित्रता में करुणा है, कि वो मित्र तो हैं लेकिन उनके अंदर दया भावना है। देखो मैंने आपके नाम पढ़ लिया सबों ने, जिसने हरे कृष्ण लिखा है। गीता रानी, आशा लालवानी, ठीक है, ललित कारेरा, कालरा, भारती पंजाबी, सबके नाम पढ़ रहा हूँ। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। मुझे ना आपको कितना विश्वास दिलाना पड़ता है कि मैं लाई हूं ना। चलो ठीक है, अब कथा की ओर चलो। कृष्ण सुदामा से मिलने आए। आपको मजे की बात बताऊं, वृंदावन में कृष्ण ने बंसी बजाई थी, द्वारका में नहीं बजाई। भगवान कृष्ण ने द्वारका में बंसी नहीं बजाई, क्योंकि वो बंसी भगवान राधा रानी को देखकर आए थे, ठीक है। और एक मजे की बात बताऊं, वृंदावन में भगवान ने शंख नहीं बजाया था, और शंख भगवान ने द्वारका में कुरुक्षेत्र के मैदान में बजाया है। वृंदावन में पादुका नहीं पहनी थी, द्वारका में पादुका धारण की थी। हाँ, द्वारका में भगवान ने पादुका धारण की थी। श्री राधे। वृंदावन में हजारों गोपियां थी, तो यहां हजारों पटरानियां थी। वो सब प्रेम करती थी, और ये सारी पटरानियों ने विवाह किया है। बात एक ही है, सब प्रेमी हैं भगवान के। आप भी प्रेमी हो, आप भी प्रेमी हो, आप भी ठाकुर जी के बड़े प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आप भी बड़े प्यारे हो मेरे ठाकुर जी के, और हमेशा प्यारे बनते रहना। मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपको श्री कृष्ण भक्ति मिली है, इसको छोड़ना मत, क्योंकि बहु नाम जन्म नाम अंते। अरे अनेक जन्मों के बाद किसी को कृष्ण के विषय पता चलता है और कृष्ण नाम लेता है कोई। भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा दुर्लभ है जो मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूं, मैं वासुदेव हूं, मैं ही समस्त कारणों का कारण हूं। आप ये कृष्ण भक्ति खोना मत, आप अपनी माला खोना मत। ये देखो, इसलिए मैं रोज कहता हूं, उठो ब्रह्म मुहूर्त, ये अपनी माला खोना मत। करोगे माला तो मिलेंगे नंदलाला। करोगे माला लेकिन मिलेंगे नंदलाला, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें भजन नहीं करना है। भगवान कृष्ण बाहर निकले, सुदामा से गले मिले। सुदामा तो रो रहा है, लेकिन श्री कृष्ण भी रो रहे हैं। आपको पता है, कृष्ण ने भले, ठाकुर जी ने बड़े बड़े असुरों को मारा है, लेकिन मुझे कहीं लगता है कृष्ण भी बहुत इमोशनल है। गोपियों के लिए रोना, राधा रानी के लिए रोना, माँ यशोदा के लिए रोना, है ना, अपने भक्तों के लिए रोना। श्री राधे। जब महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को बाण लग रहे थे ना, तब श्री कृष्ण की आंखें बड़ी नम थी, नम थी। श्री राधे। हाँ हाँ, याद रखना। और सुदामा के लिए रोना। श्री राधे। भगवान ने सुदामा को पकड़ा, हाथ पकड़ा, चलो सुदामा महल के अंदर चलो। अरे सुदामा हैरान है, उस सोने की महल में मैं कैसे प्रवेश करूं। सुदामा को ऐसे लग रहा था, क्योंकि मैं तो कुटिया में रहता हूं और भगवान तो इतने महलों में रहते हैं, मैं कैसे अंदर जाऊं, कैसे अंदर जाऊं। लेकिन बड़ी शर्म आ रही थी, अजीब सा लग रहा था, लज्जा आ रही थी। पर भगवान सुदामा के हाथ पकड़ के उसको अंदर लेके जा रहे। देखो मेरा महल, देखो सुदामा। आज सुदामा मैं धन्य हो गया। आज मैं सुदामा चरित्र बता रहा हूं। सुदामा मैं धन्य हो गया,
मेरे घर में आपके पावन चरण पड़े। अरे भगवान के घर में भक्त आते तो भगवान कहते मेरा घर धन्य हो गया, धन्य भाग हमारे जो आप पधारे। वाह 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 वाह, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है। श्री राधे, बहुत बड़ी बात है। और मैं वही कहना चाहता हूं कि देखो भगवान अपने भक्तों का कितना सम्मान करते हैं। आपका भी सम्मान होगा, आपका भी सम्मान होगा। भक्ति, भक्ति एक अलग दुनिया है। ये संसार है ना, इससे बाहर भक्ति है। इससे बाहर एक भक्ति है। और ये भक्ति की दुनिया बहुत ऊंची दुनिया, ये एंडलेस है, इसका अंत नहीं है, ये बेअंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये सत्संग कथाएं ये कभी खत्म नहीं होगी, ये चलती रहेगी। जब तक भगवान है तब तक भगवान की कथा भजन कीर्तन सब चलता रहेगा। कलयुग का प्रभाव कथा पे नहीं पड़ेगा। कलयुग सत्संग को, हरि कथा को, हरि नाम को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कभी नहीं। श्री राधे। कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ याद रखना। श्री राधे। जैसे आग, आग में पत्थर डालो क्या होगा, काला हो जाएगा, लेकिन वो खत्म थोड़ी हो जाएगा। ऐसे कलयुग का प्रभाव कभी भक्ति पे नहीं पड़ सकता, कभी नहीं पड़ सकता। श्री राधे, श्री राधे। आप अपनी भक्ति कायम रखो, अपना महामंत्र कायम रखो, क्योंकि कली संतरण उपनिषद में लिखा है कि ये सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र से आप कलयुग से पार हो सकते हो। ये कलयुग, ये माया, ये भव सागर संसार, इससे निकलना है। और एक ही तारक मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही हमें तारक मंत्र मिला है, इसको मत छोड़ना, इसको मत छोड़ना। मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने कभी आपको लोभ दिया है कि आप महामंत्र जपोगे तो आपको घर में धन आ जाएगा, आपके रोजी रोटी में बरकत होगी? हम ये चीज़ें तो कभी नहीं कहते। आप कृष्ण भक्ति करो, आपके जीवन में सारे सुख आ जाएंगे, ये तो हमने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। हमने ये नहीं कहा कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो तो आपका ये काम हो जाएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी। हम ये बातें करते ही नहीं हैं। हम तो ये कहते हैं कि हरि को भजो और हरि को पाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि को भजो और हरि को पाओ, बस। बाकी जो संसार के अन्य सुख सुविधाएं हैं, मेरा गोविंद देगा, अवश्य देगा, अवश्य देगा। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। मैंने ये भी तो नहीं कहा कि कभी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 4:30 बजे मेरे साथ जाप करो, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। अगर मैं ये अनाउंस करना शुरू कर दूं ना, तो शायद जो सुबह लोग जितने उठते हैं ना, डबल उठेंगे। ये मन्नतें पूरी होगी, ये इच्छा पूरी होगी, ये वो नहीं। हम चाहते हैं आप निस्वार्थ भाव से भजन करो। भले कम लोग उठेंगे पर निस्वार्थ भाव से उठते हो आप, निस्वार्थ भाव से उठते हो, निस्वार्थ भाव से भजन करते हो। और निस्वार्थ भक्ति तो मेरे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। भगवान सुदामा को महल में लेके गए, भगवान की करुणा देखो। सुदामा आओ बैठो। जिस आसन पर ठाकुर जी विराजते थे, आज सुदामा को बिठाया। सुदामा ने कहा नहीं नहीं, मैं तो जमीन पे बैठूंगा, मुझे नीचे बैठना है। अरे नहीं सुदामा, आज आप आसन पे बैठो। अरे प्रभु नहीं। सुदामा के वो मैले फटे कपड़े याद करो। आपकी कथा सुनी होगी पर मैं थोड़ा विस्तार से लेना चाहता हूँ। अभी हमारे पास 10-15 मिनट है, 10 मिनट है, ठीक है? जाना नहीं कहीं, थोड़ा समय है ना। अच्छा, आपका भी टाइम पे ध्यान जाता है मतलब? हाँ, आप टाइम पे ध्यान क्यों देते हो? आप कथा में इतना खो जाओ कि आपको पता भी न चले। या तो मेरी गलती, मैं आपको टाइम बताता हूँ, आगे से नहीं बताऊंगा। बस आप खाली अपनी कथा में मौज करो।
श्री राधे, श्री राधे। सुदामा को अपने आसन पे बिठाए, बैठो सुदामा, बैठ जाओ। सुदामा को बड़ा अजीब लग रहा है कि सोने के सिंहासन पे बैठा हूं, प्रभु मुझे नीचे बैठने दो। अरे सुदामा, तुम नीचे नहीं बैठोगे, मैं नीचे बैठूंगा। मेरे ठाकुर जी नीचे बैठ गए और अपने दास दासियों से कहा कि जाओ एक जल का पात्र भर के लाओ, आज मैं सुदामा के चरण धोऊं, आज मैं सुदामा के चरण धोऊं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो लाओ लाओ जल का पात्र लाओ। सारे दास दासी हैरान हो गए, पूरे बात द्वारका में फैल गई और सब जितने भी कृष्ण की रानी पटरानियां थी और सबको पता चला कि कृष्ण का कोई पुराना सखा आया है जिसके चरण तो भगवान स्वयं धो रहे हैं। अरे ऐसा कौन सा सखा आया है, ऐसा कौन सा मित्र आया है, ऐसा कौन सा भक्त आया, चलो 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 चलो। सब भागे, सारी रानी पटरानियां भागी, सब जमा हो गई, पूरे द्वारका के उस महल में सब आ गए ये देखने के लिए, ये देखने के लिए। क्या देखने के लिए? कि ऐसा कौन सा भक्त आया है जिसके चरण भगवान श्री कृष्ण स्वयं धुला रहे, स्वयं कृष्ण जिसके चरण धो रहे। श्री राधे। तो ऐसे में सारी रानी पटरानियां जमा हो गई ये देखकर कि भगवान सुदामा के चरण धो रहे हैं। ठाकुर जी की महानता है, ठाकुर जी की करुणा है, और ठाकुर जी ने चरण धोए और चरण धोकर सुदामा को कहा, अब सुदामा जाओ, अच्छे से तुम स्नान करो। और सुदामा स्नान करके आए और सुदामा के चरणों का जल भगवान ने अपने महल में छिड़का। वाह! और सुदामा को सुंदर वस्त्र पहनने के लिए दिए, अपने राजाई वस्त्र थे ना, जो भगवान कृष्ण वस्त्र पहनते थे राजाओं जैसे, और वैसे वस्त्र दे दिए। सुदामा को बड़ा अजीब लग रहा है। सुदामा कहने लगा मैं जाऊं। बोला कहाँ जाऊं, बैठो, बड़ी मुश्किल से तो आयो सुदामापुरी से, यानी पोरबंदर से। आज शहर का नाम है पोरबंदर गुजरात में, पर पोरबंदर का पहले नाम था सुदामापुरी। वहीं सुदामा का घर आज भी है। आपको जाना है द्वारिका तो आप जरूर जाना सुदामापुरी, वहाँ सुदामा का घर देखोगे। और वहीं पर ही महात्मा गांधी जी का भी घर है पोरबंदर, वो अभी भी वही घर है। श्री राधे, महात्मा गांधी जी का। मैं आपसे कमेंट्स में पूछ रहा हूँ, आप में से कोई द्वारका गया है? बताओ मुझे। 4 धामों में एक धाम है, थोड़ा कमेंट्स में लिखो, देखो 1 सेकंड मैं पढ़ रहा हूँ। अब सुदामा को फिर से आसन पे बिठा के कहा, सुदामा मेरी सारी रानी पटरानियों से मिलो। सुदामा ने कहा कितनी है? ये तो बहुत है, ये सब रानी पटरानी आपकी है। श्री राधे, श्री राधे। ठीक है, चलो कुछ ही लोग यस लिख रहे हैं, है ना, द्वारका होकर आए हैं। हम चलें कभी द्वारका, मेरे साथ चलोगे? जय द्वारकाधीश। बापूजी हमें लेके चलेंगे तो हम भगवान ठाकुर जी राधा रानी गुरु महाराज की कृपा से चलेंगे, है ना? ठीक है, चलो द्वारका चलेंगे, चलेंगे चलेंगे। आप हम 2019 में गए थे भगवान के दया से। ठीक है, तो सुदामा ने पूछा प्रभु ये जो आपकी रानी पटरानियां हैं ये कितनी हैं? भगवान ने कहा टोटल 16,108 है। सुदामा ने कहा प्रभु धन्य आपको, ये तो आप ही मैनेज कर सकते हो, हमारे बस की बात नहीं है, ये तो मेरा ठाकुर जी सबको मैनेज कर सकता है। अरे 16,000 क्या, वो तो 16 करोड़ को भी मैनेज कर सकता है। हम भी तो जीव आत्मा हैं, हमको भी तो वो मैनेज कर रहा है, सबको वो मैनेज कर रहा है। बोला प्रभु धन्य आप, प्रभु धन्य आप। 16,108 यहाँ प्रभु एक नहीं संभलती है। आज शॉपिंग करवाओ, आज मॉल लेके चलो, ये लेके चलो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। प्रभु दया करो, दया करो। राधे गोविंद, राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे। पर
माताओं के जीवन में भी कुर्बानी बहुत है, बहुत सेक्रीफाइस है, बहुत सेक्रीफाइस है। श्री राधे। कई ऐसी लेडीज़ है बेचारी जॉब करती है, घर भी संभालती है, बच्चे भी संभालती है, जॉब भी करती है, इतना स्ट्रगल। फिर ऐसी कई माताएं जो 16 माला भी जपती है। क्या बताऊं आपको, नौकरी करना, बच्चों को पालना, फिर घर को खाना वाना बनाना, घर के काम करना, फिर बच्चों की परवरिश, फिर उसके बाद 16 माला कंप्लीट करना। तपस्या है लेडीज़ के जीवन बहुत। बच्चे को जन्म भी माता देती है और पीड़ा भी माता सहन करती है, सब। श्री राधे। धन्य है माताओं को, उनके जीवन में पुरुष से ज्यादा तपस्या है। ठीक है, सुनो अब ध्यान देना। चलो सुदामा आज भोजन करो। कृष्ण को कैसे दोस्त चाहिए? मैत्र करुण एवच, कि ऐसे मित्र बनो, तुम किसी के दोस्त बनो और किसी के ऊपर करुणा करो। करुणा करो, किसी के ऊपर तुम दया करो, किसी की तुम हेल्प करो, जरूर करना। सुदामा चलो, भगवान एक कक्ष में लेके गए जहां पहले से ही सुदामा के लिए 56 भोग पड़े थे। सुदामा को लगा ये सब कृष्ण के लिए होगा। सुदामा बैठ नहीं पा रहा है क्योंकि उसे लग रहा है ये तो कृष्ण के लिए है, पर कृष्ण ने कहा सुदामा ये तुम्हारे लिए, बैठो 56 भोग ग्रहण करो। अरे प्रभु ये सब मेरे लिए, आओ बैठो सुदामा, जल्दी करो, तुम भूखे हो, तुम्हें भूख लगी होगी, जल्दी करो, तुम कुछ ग्रहण करो। सुदामा बैठ तो गया लेकिन निवाला अंदर नहीं जा रहा है। उसके भूखे बच्चे, पत्नी भूखी है, उसे उनकी याद आ रही है, और आंगन में खड़ी हुई गऊ माता भी भूखी है, मुझे उनकी याद आ रही है। मैं तो खाऊंगा लेकिन उनको, आपको शायद पता हो सुदामा यहाँ खा रहा था, उसको भले परिवार की याद आ रही थी, वहां भगवान ने सुदामा के परिवार का पेट भर दिया। भक्त सुदामा के परिवार का भगवान ने पेट भर दिया जैसे हमारा रोज पेट भरता। क्या नहीं खिलाता है सोचो, क्या नहीं देता है वो जरा सोचना, वो सब देता है। गरम गरम जब रोटी सामने आती है ना, मज़ा आता है। और इन दिनों तो गर्मी है, जब ठंडा ठंडा पानी सामने आता है ना, तो ये मेरे कृष्ण की कृपा है। श्री राधे। हरे कृष्णा। वो लोग दुनिया चीयर्स करती है ना, चीयर्स नहीं, हरे कृष्णा। श्री राधे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान ने सुदामा को बिठाया। सुदामा ने थोड़ा बहुत भोजन किया क्योंकि उसको परिवार की याद आ रही है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, देखो सुदामा जो पोटली लाया था ना जिसमें चावल थे, तो सुदामा ने वो पोटली छुपा दी थी। क्यों भाई छुपा दी आपने पोटली? क्योंकि इतने बड़े महल में रहने वाले द्वारकाधीश को मैं चावल खिलाऊं, वो भी 2-4 दिन के रखे हुए, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सुदामा ने सोचा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? अरे सुदामा बताओ, तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? सुदामा ने कहा नहीं 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 सुदामा, तुम मेरे लिए कुछ लाए होगे, भाभी ने कुछ दिया होगा। बोला नहीं गोविंद, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आ गया हूं। तो ये तुम बार बार पोटली क्यों पीछे कर रहे हो? बार बार क्या है उस पोटली में? अरे नहीं नहीं प्रभु, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है प्रभु, कुछ नहीं। भगवान ने वो पोटली ले ली और उसमें चावल पड़े थे। अच्छा सुदामा, तुम मेरे लिए चावल लाए हो? देखो सुदामा की महानता देखो, जब भगवान के पास गया तो खाली हाथ नहीं गया, खाली हाथ नहीं गया। देखो दुनिया से इंसान जाएगा खाली हाथ जाएगा, पर जब तक जिंदा है वो मंदिर जाए तो खाली हाथ ना जाए। आप भी जब किसी मंदिर जाओ तो कोशिश करना एक फल सही लेकर जाना और जाके दर्शन करना, ट्राई करना, कोशिश करना कोई चीज साथ हो और मंदिर जाए और जाके दर्शन करें। श्री राधे, मस्त मजा आ जाए। राधे गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद। सुदामा मेरे लिए तुम चावल लाए हो, लाओ मुझे खिलाओ।
बोला प्रभु सच बताऊं, ये बासी चावल है, आप मत खाओ। अरे सुदामा लाओ, मैं तो जरूर चखूंगा, तुम्हारे घर के बने हुए हैं। मन में सुदामा ने सोचा प्रभु रूखा सूखा हम आपको रोज भोग तो लगाते ही हैं, पर अब ये क्या खाओगे, आप कैसे खाओगे? नहीं नहीं सुदामा, मैं अवश्य खाऊंगा। और भगवान ने एक चावल का दाना उठाया और अपने मुंह में डाल दिया। वाह सुदामा, कितने स्वादिष्ट चावल है, कितने स्वादिष्ट चावल है सुदामा, आज तो मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया मैं, इतने स्वादिष्ट चावल। और तुरंत मेरे ठाकुर जी ने एक दाना और उठाया चावल का, और जैसे ही मेरे श्री कृष्ण, देखना सुनना जाना नहीं, जैसे ही श्री कृष्ण वो एक चावल का दाना दूसरा जो मुंह में भगवान डालने जा रहे थे, माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु पहले एक चावल का तो ऋण चुकाओ, दूसरा चावल आप कहाँ खा रहे हो? देखो भक्त का एक चावल का दाना कृष्ण ने खाया। आप जो कृष्ण को भोग लगाते हो, अभी आपको वो बात बता रहा हूं, भाव से लगाया करो, अच्छे से लगाया करो। क्या आपके घर में जरूर भगवान के लिए अलग बर्तन होंगे ना, थाली गिलास बिल्कुल नीट, वो आप साफ कर किया करो। हो सकता है आपके यहाँ कोई मेड हो जो सफाई करने आती हो, लेकिन बर्तन आप खुद साफ करोगे, वो किसी को नहीं। और जूठे बर्तनों में मिक्स मत किया करो। भोग लगेगा तुरंत धो लेना है, तुरंत धो के अलग से रख देना है। अच्छा आपको बता दूं, जैसे आपने भोग लगाया, ये काम की बात बता रहा हूँ सबके लिए, 2 मिनट मत जाना। जैसे आपने भोग लगाया, एक थाली है उसमें आपने सब्जी चावल वगैरह रोटी रखी है और आपने भोग लगाया। जब आपने भोग निकाला, आपने अपने घर के बर्तनों में शिफ्ट किया, शिफ्ट तो कर लिया, जब तक आप बर्तन नहीं धोगे तब तक आप भोजन नहीं, प्रसाद नहीं खा सकते। भगवान के बर्तन धोने के बाद ही आपको खाना, ये नियम है, और आपको ही धोना है, कोई और नहीं धोएगा। और हाँ, यहाँ बहुत ही कुछ मजबूरी है तो एटलीस्ट उन बर्तनों में थोड़ा पानी भर के रखना, थोड़ा पानी डाल के रखना। जैसे बर्तनों पे सब्जी रोटी ये लगे रहते हैं ना, सब्जी के दाग वाग, तो थोड़ा पानी डाल के रखना। हाँ ऐसे करना। श्री राधे। और आप पता चला भगवान के बर्तन वहीं पड़े हैं और आप पता चला आप खाने भी बैठ गए, नहीं बर्तन धो लेना, या बर्तन धो नहीं सकते तो थोड़ा पानी डाल देना, और फिर आप अपने घर के बर्तनों में भोजन खाओगे। और जो आप भोग लगाते हो उसका रिजल्ट भगवान देगा। क्या देगा? अरे वो खुद को दे देगा, मैं ही तुम्हारा हूं, और क्या चाहिए, वो खुद को ही दे देगा। आप कहोगे हम कृष्ण का क्या करेंगे? कृष्ण मेरा तो सब मेरा, ठाकुर जी मेरा तो सब मेरा। हाँ ये याद रखना। श्री राधे। ठाकुर जी मेरा तो सब मेरा। तो अब सुनो, बस 2 मिनट ही बचे, आपके सामने टाइम है भाई, 2 मिनट बचे हैं, सुनना। अब ध्यान दो। तो सुदामा के एक चावल का दाना खाया, माता रुक्मिणी ने रोक लिया, कहा प्रभु एक दाने का तो कर्जा चुकाओ, दूसरा दाना बाद में डालना। एक तो खा लिया, दूसरे पे माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, एक का तो ऋण चुकाओ। तब कहा रुक्मिणी उसका ऋण मैं चुका चुका हूं, चुका दिया मैंने वो ऋण। चुक गया वो ऋण, कैसे? कि सुदामा अभी घर भी नहीं पहुंचा है, भगवान ने सुदामा के कुटिया को, उस झोंपड़े को भी महल बना दिया, एक चावल के दाने के बदले। और एक चावल का दाना तो ठीक है, पर सुदामा ने जो जीवन भर भक्ति की। अरे कृष्ण गीता में कहते हैं, तुम यदि मेरा भजन करते हो निरंतर, मैं तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ। योगक्षेमम महामयम, 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्तों की सारी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ। अरे कृष्ण आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। आप वेट एंड वॉच। अभी हमें भक्ति करते करते कुछ ही दिन हुए हैं, कुछ महीने हुए हैं, 1-2 साल हुआ है, 2-4 साल हुए हैं। अरे ट्रस्ट कृष्ण, और पूर्णता से पहुंचो तो सही भक्ति पर। एक दिन ऐसा नहीं आया कि सुदामा ने कृष्ण को याद न किया हो। क्या हमारे जीवन में ऐसा है
कि एक दिन भी हम कृष्ण को ना भूले हों और बाय हार्ट याद किया हो, बाय हार्ट। क्या हमने कृष्ण को ऐसे याद किया है तो देखो क्या सब होगा। कृष्ण ने गीता में कहा है मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा, तो वो करेंगे। और सुदामा जब जाने लगा तो सुदामा ने कृष्ण से कुछ मांगा नहीं। कथा में कंटिन्यू कर रहा हूं, भक्त सुदामा ने कुछ नहीं मांगा। सुदामा कुछ चाहिए, भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं, बोला नहीं प्रभु मैं नहीं मांगूंगा, क्योंकि भक्ति में कुछ मांगा नहीं जाता है। अगर भक्ति में भगवान से कुछ मांगो तो वो स्वार्थ वाली भक्ति होगी, वो निष्काम भक्ति नहीं होगी। हमें निष्काम भक्ति करनी है, निस्वार्थ भक्ति करनी है। नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुदामा कुछ तो बोलो, सुदामा कुछ तो बोलो। बार बार कृष्ण सुदामा को कन्विंस कर रहे हैं कि कुछ तो मांगो। नहीं प्रभु नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे पता है कि मेरी स्थिति क्या है वो आप जानते हो। तुम ही सब कुछ जानो प्रीतम, तेरी इच्छा पूरी हो, दुख में सुख में मेरे प्रीतम तेरी इच्छा पूरी हो। तुम मेरी स्थिति से वाकिफ हो, तुम भली भांति मेरी स्थिति को जानते हो। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अंतर्यामी हो, आपको तो सब पता है। तब भगवान ने सोचा अंतर्यामी हूं तभी मैंने महल बना दिया। और जब सुदामा घर गए, बस सुदामा को एक बड़ी प्रसन्नता है कि मैं कृष्ण से मिलकर आया हूं, मैंने कृष्ण के दर्शन किए, अपने बचपन के दोस्त सखा के दर्शन किए, और कृष्ण ने मुझे इतना प्यार दिया। और रास्ते में सुदामा यही सोचते हुए जा रहा है कि मैं पत्नी को ये बताऊंगा, मैं बच्चों को ये बताऊंगा, मुझे कृष्ण ने इतना प्रेम दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना। क्योंकि सुदामा कृष्ण के प्रेम में इतना खो गया और कृष्ण के दर्शन में इतना खो गया कि घर वाले क्या बोलेंगे, कुछ लेकर नहीं आए। नहीं, वो तो सुदामा भूल गया कि कृष्ण से कुछ लेकर नहीं आए। सुदामा तो बस चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। उसको तो वही सारी बातें याद आ रही है कि कृष्ण मेरे साथ बैठे थे, कृष्ण ने मुझे अपने आसन पे बिठाया, कृष्ण ने मुझे अपने हाथ से खिलाया, कृष्ण ने मुझे 56 भोग खिलाया। सुदामा के बस यही बुद्धि में चल रहा है, यही सब कुछ चल रहा है। और ऐसे करते करते सुदामा जब अपने घर के बाहर अपने गांव सुदामापुरी में पहुंचे तो माफ़ करना, मेरा घर यही था। हाँ आपका घर यही था, और जो सोने का महल बन चुका है। सुदामा की पत्नी ने देखा और भक्त सुदामा से कहा देखो ये सब हमारा जी कुटिया जो थी वो सोने का महल कैसे बन गया, मैं हैरान हूं। यहां पर भगवान ने महल खड़ा कर दिया है। पर हालांकि ये पत्नी को पता नहीं कि कृष्ण ने लीला की है। सुदामा समझ गया और अपनी पत्नी को समझाया कि ये मेरे ठाकुर जी की लीला है। उसको मुझ पर इतनी दया आ गई कि उसने सोचा कि मैं खुद तो सोने के महलों में रहता हूँ, मेरा भक्त भी सोने के महलों में रहे। अरे मेरा ठाकुर अपने भक्तों को सोने के महलों में पहुंचा देता है। सच्ची बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। श्री राधे, ये मेरे जिंदगी का अनुभव है। मेरा ठाकुर कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। आप कृष्ण का भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजन नहीं छोड़ोगे, अपना नाम सिमरन नहीं छोड़ोगे। और एक विनंती कर रहा हूँ, एक विनती, मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना सुनो। आज 19 तारीख है, कल 20 कल सैटरडे रात को 10 से 10:30 बजे आधा घंटा यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे मैं लाइव रहूँगा। और सिंधी भाषा में प्यारा सा सिंधी भाषा में सत्संग कंदास। ऐं तव्हां सिंधी भाषा में सत्संग ॿुधजो प्यारा, ज़रूरु ॿुधजो। सुभाणे छंछरु रात एवरी सैटरडे, हाँ याद रखजो, सिंधी भाषा में। और आने वाले मंगलवार को शाम को 4:30 बजे मिलेंगे पक्का। आने वाले मंगलवार को शाम को 4:30 बजे पक्का मिलेंगे। हर मंगलवार हर शुक्रवार शाम को 4:30 बजे, आपको पता ही है। और दूसरा एक बात और कहूँगा कि 21, 22, 23 मई यानी कमिंग संडे, मंडे और ट्यूसडे, ये 3 दिन आपको व्हाट्सएप की कथा की जगह पर कथा की सिर्फ लिंक मिलेगी। क्योंकि वो कथा जो डेली हम आपको व्हाट्सएप पे भेजते हैं, पर ये 3 दिन हम अपने यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे अपलोड कर देंगे। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे अपलोड कर देंगे। ये चैनल पे आप कथा सुन रहे हो ना, इसी पे अपलोड कर दूंगा। और आपको लिंक भेजूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। जितने हमारे पास व्हाट्सएप नंबर है सबको लिंक जाएगी। आप लिंक को क्लिक करोगे और कथा कहाँ देखोगे, यूट्यूब पे। और आगे भी अगर किसी को भेजनी हो
तो आप लिंक शेयर करना और अपने वॉइस मैसेज से बोलना कि आज लिंक आई है, इस लिंक को क्लिक करो और यूट्यूब पे कथा सुनो। और आप यूट्यूब पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो कथा, सिर्फ 3 दिन के लिए ट्रायल बेस है। धन्यवाद, ट्रायल कर रहा हूँ 21, 22, 23 में सबको यूट्यूब पे कथा सुननी है। जो बहुत अच्छा विषय दिया है मैंने, तीनों दिन बहुत सुंदर विषय दिया है ये तीनों दिन के लिए। पक्का? श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, बापू जी सरकार की जय, निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धन्यवाद।